कुछ लोगों द्वारा निजी बाउंसर या जो शस्त्र अनुगतिधारियों को शस्त्र के साथ सार्वजनिक स्थल पर घूमने की बात है, इस संबंध में जो आम जन है या युवा लोग हैं उनसे अपील है कि इस तरह की गतिविधि में शामिल नहीं हो। इस तरह के कई लोग जो हैं वो असामाजिक तत्व होते हैं जिनके द्वारा भूमाफिया या फिर अन्य तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। अगर आप उनके साथ कहीं घूमते हुए पाए जाते हैं, किसी भी स्थल पर आपकी उपस्थिति पाई जाती है, तो इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके आप कठोरतम कानूनी कार्रवाई के भागीदार होंगे और उस समय फिर आपके लिए कोई कानून आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए आमजनों से अपील है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं हो, खासकर युवाओं से अपील है। और दूसरा ये भी लोगों से अपील है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि अगर उनके संज्ञान में आती है तो इस संबंध में सूचना थाना को या जो वरीय पदाधिकारी उनको उपलब्ध कराएं, ताकि इसमें जो अब तक निरोधात्मक कार्रवाई है वो की जा सके और आम लोगों में जो एक सुरक्षा की भावना है उसको प्रोत्साहन दिया जा सके। विगत सप्ताह में रोहतास एवं आसपास के जिलों से ऐसी बातें सामने आ रही थी कि कुछ लोगों द्वारा व्यक्तिगत निजी बाउंसर हथियार के साथ सफारी सूट टाइप पहना के और मतलब इस तरह से सार्वजनिक स्थलों पर हथियार के साथ घूमने की बात सामने लगातार आ रही थी। इसी क्रम में रोहतास में जिले के एक व्यक्ति की पहचान की गई जिनका नाम जाहिद परवेज उर्फ कप्पू खान है। MS हलीम सुभाष नगर वार्ड नंबर 14 डिग्री के रहने वाले, इनके द्वारा भी 4 व्यक्तियों को लेकर बाउंसर के तौर पर, निजी अंगरक्षक के तौर पर लेकर सार्वजनिक स्थलों पर घूमने की बात पटना एवं रोहतास के भी इलाकों में घूमने की बात सामने आई। इसमें स्पष्ट है कि जो शस्त्र अधिनियम 2016 के नियम 32 है उसके अंतर्गत अगर कोई शस्त्र अनुगतिधारी या जनप्रतिनिधि के द्वारा निजी अंगरक्षक रखकर शस्त्र का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थलों पर किया जाता है तो उनके द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है और इस अधिनियम के तहत दंड के अलावा शस्त्र अनुगति को रद्द करने की अनुशंसा भी की जा सकती है। इसी प्रकार बिहार निजी सुरक्षा एजेंसी नियम 2011 के अंतर्गत निजी सुरक्षा एजेंसी के मालिक को स्थानीय गतिविधि एवं चरित्र का सत्यापन किया जाता है और जो नियमावली है उसका अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। इन संबंध में जो सभी थानाध्यक्ष हैं और OP अध्यक्ष, उनको निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर निजी बाउंसर या इस तरह का हथियार लेके आम सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहा है जिससे आम जनमानस में एक नकारात्मक भावना या भय की भावना उत्पन्न होती है तो उस पर जो निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। इसमें उनके द्वारा सत्यापन किया जाएगा कि ये इन लोगों ने क्या निजी अंगरक्षक रखने के लिए अनुमति प्राप्त किया है, किस संस्था द्वारा जो अंगरक्षक या बाउंसर उपलब्ध कराया जा रहा है उक्त संस्था वैधानिक रूप से पंजीकृत है या नहीं, क्या संस्था GST रजिस्टर्ड है, आयकर विभाग से भी समन्वय स्थापित कर उनके आय के स्रोत और कहाँ से उनका भुगतान कर रहे हैं इसकी भी जांच की जाएगी। उनको अनुगति शस्त्र कहाँ से निर्गत किया गया, शस्त्र का अंतिम जांच कब और कहाँ कराया गया है, कारतूस की उपलब्धता क्या है, कितना कारतूस खर्च किया गया है, किस परिस्थिति में खर्च किया गया है, अंगरक्षक अपने साथ अंगरक्षक रखने की उनको अनुमति प्राप्त है या नहीं, उस व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सब चीजों की जांच की गई। इसी क्रम में जो है ये जाहिद परवेज, इनके साथ जो 4 लोग घूम रहे थे उनका भी जांच किया गया है। डिग्री थाना में उनको नोटिस देकर उनको थाना बुलाकर इस संबंध में उनसे पूछताछ की गई है और पूछताछ के आधार पर जो उनके साथ 4 व्यक्ति थे उनके भी शस्त्र का सत्यापन किया जा रहा है। जिस जिले से उनको शस्त्र निर्गत किया गया उस जिले से पत्राचार करके उनके शस्त्र की अनुगति की विस्तृत जांच की जा रही है। इनके आय का स्रोत, इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि और सभी चीजों का जांच किया जा रहा है, जिस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर जो संबंधित विभाग है जो इनके आय एवं अन्य स्रोतों की जांच करेगा और इस पर अख्तर कार्रवाई करेगा, इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।